के सत्र का आज दूसरा दिन है। प्रोटेम स्पीकर सांसदों को शपथ दिला रही हैं। पीएम मोदी लोकसभा स्पीकर उम्मीदवार का प्रस्ताव रखेंगे। 27 जून की बात करें तो 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र चल रहा है और पहले सत्र का आज दूसरा दिन चल रहा है। तो देखिए 27 जून को चूंकि दोनों ही सदनों की एक बड़ी और संयुक्त बैठक होनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन भी दोनों ही सदनों में होगा, अभिभाषण भी दोनों ही सदनों में होगा। तो देखिए प्रोटेम स्पीकर सांसदों को शपथ दिला रही हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम साझा करें और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। संसद के सत्र का आज दूसरा दिन है और प्रोटेम स्पीकर तमाम जो बाकी बचे सांसद हैं उनको भी क्रमवार तरीके से शपथ दिला रही हैं। कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। दरअसल अपने पद और गोपनीयता की शपथ उन्होंने ली। उसके बाद नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल, अमित शाह, ये तमाम वो बड़े कैबिनेट मंत्री थे जिन्होंने शपथ पीएम मोदी के बाद ली। क्रमवार तरीके से, क्योंकि क्रम होता है, उस क्रमवार तरीके से ही एक एक कर प्रोटेम स्पीकर जो है वो सभी को शपथ दिलाते हैं। सभी सांसदों को आज और कल, यानी कल कुछ सांसदों को शपथ दिलाई गई तो कुछ बाकी बचे सांसदों को आज संसद की और गोपनीयता की शपथ दिलाई जा रही है, बल्कि क्योंकि देखिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 27 जून की बात करें तो 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होनी है। हालांकि विपक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ इस बार आया है। तो ये आप ताज़ा तस्वीरें देख रहे हैं और लगातार आप तक ये लाइव तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं। संसद के सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की कार्यवाही जारी है और कार्यवाही के दौरान प्रोटेम स्पीकर जो हैं वो एक एक कर तमाम सांसदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं। सांसद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं। तो ये देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे थे मुद्दों को लेकर, तो देखिए विपक्ष जो है वो अपने तमाम पूरी तैयारी के साथ आया है। बहुत सारे मुद्दे हैं विपक्ष के जहन में, विपक्ष के लिए बाकायदा तैयार किए गए हैं कि हम किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे, केंद्र को घेरते हुए नजर आएंगे। और लिहाजा चूंकि बड़ा सत्र है और 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है और पहले सत्र में ये काफी अहम होगा, क्योंकि देखिए नई संसद भवन में पहली बार ये जो सत्र है वो हो रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब आए थे, उन्होंने संबोधित किया था तो उन्होंने विपक्ष से खासतौर पर ये अपील की थी और ये अपेक्षा जाहिर की थी कि जो अपनी मर्यादा है वो बनाए रखें, जो अपनी ऑथेंटिसिटी है विपक्ष उसे बनाए रखे। और काफी मजबूत विपक्ष है इस बार सदन में। तो ऐसे में मजबूत विपक्ष होने के नाते अपेक्षाएं भी लोगों की उतनी बढ़ जाती हैं। मजबूत विपक्ष होने के नाते मुद्दों को भी मजबूती के साथ उठाया जाए। तो यही अपेक्षाएं जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और आग्रह पीएम मोदी ने विपक्ष से भी किया कि जो विपक्ष के सांसद सदन में बैठेंगे तो वो गंभीर और संवेदनशील मुद्दों को लेकर गंभीर नजर भी आए, संवेदनशील नजर भी आए। तो उन्होंने ये अपील की। हालांकि जब अभिभाषण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 27 जून को होगा, उसके बाद जो विपक्ष के मुद्दे हैं, क्योंकि उम्मीद है पूरी हंगामे की कि विपक्ष इस बार हंगामा कर सकता है। देखिए, आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो,
और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए, और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। हाँ? यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है, और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। थैंक यू। देखिए, इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। धन्यवाद। तो सदन के बाहर राहुल गांधी मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए नजर आए। उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते कुछ है और करते कुछ है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी को आप सदन के बाहर से सुन रहे थे। शरदराव काळे लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा प्रस्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन। जय हिंद, जय संविधान। श्री श्याम कुमार बबलू दौलत बर्वे। तो देखिए, ओम बिरला फिर से हालांकि लोकसभा स्पीकर बनाए जा सकते हैं, ये जानकारी फिलहाल सूत्र बता रहे हैं। हालांकि इंडिया ब्लॉक ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, फिलहाल ये भी जानकारी है सूत्रों के हवाले से। निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अब ये सब सामने आ जाएंगी, सब चीजें सामने आ जाएंगी, सब सामने आ रही है अभी चीजें, अभी सब सामने आ रही चीजें। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? अभी सामने आपको दिखाई देगा, इसी सीढ़ियों के बाद सदन है। डॉक्टर प्रशांत शोभा यादवराजी पडोड़े, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा
स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय संविधान। तो देखिए ये एक एक करम आपको लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो सांसद हैं वो अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से ही कहा जा रहा है कि ओम बिरला फिर से आम सहमति के साथ, सर्वसम्मति के साथ जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष बनाए जा सकते, स्पीकर बनाए जा सकते हैं। तो ओम बिरला एक बार फिर से स्पीकर बनाए जा सकते हैं, फिलहाल ये सूत्र बता रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक यानी पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति के साथ ये फाइनल किया गया है कि ओम बिरला फिर से स्पीकर हो सकते हैं। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। इंडिया ब्लॉक की तरफ से कोई अपना उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा, ये भी जानकारी है।